कई महीने से जो है बिहार के कई गांव को नजदीक से देखा है, उसके समस्या से अवगत हुए हैं। वैसे तो मैं भी गांव का ही बच्चा हूं, पर कभी भी इससे पहले गांव की समस्या के बारे में इतनी गंभीरता से सोचा नहीं था, लिखा नहीं था। तो पीछे कुछ महीने से मैं जो कर रहा हूं, इस पर मेरा एक विस्तृत रिपोर्ट जो मुझे समझ में आया, लिखा हूं, और वही रिपोर्ट को आप लोगों के समक्ष में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आप लोग जुड़िए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और क्या समस्या हो सकता है जो हम इसे जोड़ सकते हैं और उसको प्राथमिकता दे सकते हैं, तो आप उस समस्या को हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर हमें बताइएगा। तो यह जो समस्या है, हम बिहार के बुनियादी ढांचे में क्या कमी रह गई, क्या कमी है इस लोग के बीच, उसी को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बिहार के बुनियादी ढांचे की जो कमी है, विकास की राह में जो बाधा है, उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार जो कभी ज्ञान का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, आज अपने कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण विकास की दौड़ में जो है पिछड़ता जा रहा है। सभी राज्य भारत के जो है आगे जा रहे हैं, मगर बिहार जो है पिछड़ता जा रहा है, पीछे जा रहा है। राज्य के समग्र विकास के लिए बुनियादी ढांचे का मजबूत होना बेहद जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश है कि बिहार में आज भी सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य सेवा हो और चाहे शिक्षा व्यवस्था जैसी जो बुनियादी आवश्यकता होती है किसी भी राज्य की, उसकी बिहार में भारी कमी देखा गया है। सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाका में इन आधारभूत समस्याओं का प्रभाव जो है राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका प्रभाव पड़ रहा है। बिहार में बुनियादी ढांचे की जो प्रमुख कमियां हैं, उसको हम एक एक करके गिनाएंगे। तो सबसे पहला कमी जो है वह सड़क और परिवहन में है। बिहार के कई इलाकों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र का ही हम बात करें, तो इसमें सड़क अब भी खराब स्थिति में है। गड्ढों से भरी सड़कों के कारण यात्रा करने में लोगों को जो है काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो है राज्य में सार्वजनिक परिवहन सुविधा की जो है कमी है, अत्यधिक सीमित है, कह सकते हैं आप कि यहाँ अत्यधिक सीमित है। कई राज्य में मैं देखा हूं कि वहां सरकारी बस सेवा या वहां के जो लोकल परिवहन व्यवस्था होता है, जो सरकारी होता है, वह सरकारी तंत्र वहां परिवहन व्यवस्था में काम करता है। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे ग्रामीण जनता को मुख्य शहर तक या अपने जिला तक पहुंचने में जो है कठिनाई होती है। दूसरा समस्या अगर आप देखना चाहिएगा तो वह है बिजली की समस्या, बिजली आपूर्ति की समस्या। बिहार में बिजली की आपूर्ति जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, वो भी ग्रामीण इलाका में। यहाँ तो अभी तक 24 घंटा बिजली मिलना एक सपना ही रह गया है। वहीं अगर हम बात करें तो अभी स्मार्ट मीटर की समस्या जो हर घर में आ रही है, यह अत्यधिक बिजली से जो है आम जनता यहाँ परेशान हो चुके हैं और हर घर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो बिजली कंपनियां हैं, उनके बड़े बड़े अधिकारी ने कई मंत्रियों को महंगे कार गिफ्ट किए हैं। तो क्या समस्या है, वह बिहार सरकार अपना इस पर जो है स्टैंड लें, क्लियर करें। अगला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बेहद चिंताजनक स्थिति में है बिहार के। सरकारी अस्पताल में न तो पर्याप्त डॉक्टर है, न दवाई है और न ही कोई आधुनिक चिकित्सा सुविधा। यहाँ तक कि अगर गांव का बात करें तो गांव के कई उप स्वास्थ्य केंद्र को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, जहां सिर्फ नाम का उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पिछले 10 साल से या उससे कहीं ज्यादा से न तो वहां डॉक्टर आए हैं, न नर्स आए हैं। ग्रामीण इलाके में तो स्वास्थ्य सेवा लगभग न के बराबर है। आप कह सकते हैं कि बिहार के ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य सेवा है ही नहीं, जिससे लोगों को चिकित्सा के लिए जो है अन्य राज्य का रुख करना पड़ रहा है, चाहे अपने राजधानी का रुख करना पड़ता है या बड़े जिले का रुख करना पड़ता है। चौथा समस्या है वह है शिक्षा और संस्थागत ढांचा।
बिहार के शिक्षा संस्थान बुनियादी सुविधा की कमी से जूझ रहे हैं। सरकारी स्कूल की इमारत जो है जर्जर हो चुके हैं, शिक्षक की कमी है यहाँ पर, और आधुनिक तकनीक के अभाव में जो है छात्र को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं हो पाता है, शिक्षा से वंचित रह रहा है। और पांचवा चीज जो है वह है बाढ़ और आपदा प्रबंधन की समस्या। बिहार हर साल से बाढ़ की समस्या से जूझता आ रहा है, यह कई दशकों से जूझता आ रहा है। खासकर उत्तरी बिहार का बात करें, जहां से हम खुद आते हैं, सुपौल जिला से, इनका यहाँ की प्रमुख समस्या बाढ़ ही है। यहाँ की कमजोर बांध, नदी की सफाई में लापरवाही और आपदा प्रबंधन के लिए उचित ढांचा का न होना, और समाधान और सरकार के लिए सुझाव भी कुछ है, लेकिन यहाँ के कुछ पदाधिकारी और मंत्री के लिए बाढ़ आना तो एक दुधारू गाय की तरह है, उसको उससे प्रॉफिट होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि होता रहे। चलिए इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्या सुधार करना चाहिए, तो बिहार सरकार को केंद्र सरकार के सहयोग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सड़क का पुनर्निर्माण और पुल पुलिया का जो है निर्माण, नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। बेहद बेहतर सड़कें न केवल ग्रामीण इलाकों को कनेक्टिविटी को जो है सुधारेगी, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा जरूर देगी। अगर बिजली आपूर्ति पर बात करें तो इसमें स्मार्ट मीटर से जो जुड़े विवाद हैं आजकल जो चल रहे हैं ट्रेंड में, तो इस पर सरकार को एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनानी चाहिए और उसको जिम्मा देना चाहिए कि इसमें क्या है नहीं है, इसको सुनिश्चित करें। बिजली के बिल में जो पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लाभों जो है जो कंपनी है उसके बीच कुछ मतभेद हैं। ग्रामीण इलाके में बिजली की नियमित आपूर्ति के लिए भी सरकार को बड़े पैमाने पर कुछ न कुछ निवेश जरूर करना चाहिए। अगला अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवा का हम बता ही दिए कि यहाँ आधुनिकीकरण की जो है काफी कमी है। बुनियादी चिकित्सा सुविधा जो है सरकार को बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा जो है प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र जो है गांव में, उसको जो है उसकी संख्या को सुदृढ़ करना चाहिए, वहां नर्स देना चाहिए, डॉक्टर देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल स्वास्थ्य सेवा जो कि गाड़ी पर होता है उसका भी विस्तार करना चाहिए, वहां पर भी डॉक्टर का भर्ती, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षा क्षेत्र में हम सरकार से कुछ आग्रह करें, शिक्षा क्षेत्र में तो सरकारी स्कूल और कॉलेज में जो है बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो है सरकार को कुछ ठोस योजना बनानी पड़ेगी, वो बनानी चाहिए। जैसे कि डिजिटल शिक्षा के युग हैं अभी, तो बिहार के छात्र को तकनीकी रूप से जो है सशक्त बनाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम होना ही चाहिए। इंटरनेट की सुविधा हर स्कूल में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि जो है स्मार्ट क्लास से बच्चे की जो है तैयारी अच्छे से अच्छे करा सके। अगला है बाढ़ आपदा प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के, जिस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसमें जो है हर साल बिहार में बाढ़ से होने वाली जो नुकसान है उसको कम करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से सहायता मांग सकते हैं, और इसका अस्थायी समाधान जो है तलाशने की आवश्यकता भी है। बांध के मजबूती और नदियों की सफाई और आधुनिक आपदा प्रबंधन प्रणाली को जो है विकसित करना बिहार में बहुत जरूरी है, और मैं इसका मांग भी करता हूं। बिहार के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्य का समग्र विकास उसके बिना संभव नहीं है, समग्र विकास उसके बिना संभव नहीं है। सरकार को बुनियादी सुविधा के क्षेत्र में जो है अपना निवेश बढ़ा देना चाहिए, और दीर्घकालिक योजना पर उन्हें सरकार को काम करना चाहिए। बुनियादी ढांचे का जब तक सुदृढ़ीकरण न होगा तब तक केवल आर्थिक विकास को गति देना बल्कि बिहार को लोग को बेहतर जीवन प्रदान करना संभव नहीं है। जब बिहार की बुनियादी ढांचा मजबूत होगा तभी बिहार की जो है वास्तविक रूप से बिहार जो है विकास की राह पर अग्रसर हो सकेगा।